हेलो भाई लोग। कैसी चल रही है जिंदगी? चलो आज इसी जिंदगी में सीएसएस का तड़का लगाते हैं। तो ये है हमारा सिक्स्थ वीडियो रिएक्ट जेएस बिगनर सीरीज का। एंड आज हम सीखने वाले हैं कि एचटीएमएल एलिमेंट्स को स्टाइल कैसे किया जाए। ऑब्वियसली यार सीएसएस का वीडियो है तो स्टाइलिंग मतलब एचटीएमएल एलिमेंट्स की ही होनी है। तो सीएसएस की फुल फॉर्म होती है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स एंड हम इसका यूज करते हैं एचटीएमएल एलिमेंट्स को स्टाइल करने के लिए। अब कैस्केडिंग का मतलब तो पता होगा नहीं, स्टाइल शीट्स का मतलब तो आई गेस समझ ही गए होगे। मतलब एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट जिसके अंदर हम सारी की सारी स्टाइल्स लिखते हैं। नाउ कैस्केडिंग वो मतलब हम लाइव एग्जांपल में देखेंगे इस वीडियो के अंदर या फिर अगले वीडियो के अंदर। स्टाइल शीट्स का मतलब तो बिकॉज एक डॉक्यूमेंट होती है एंड उसके अंदर हम स्टाइल लिखते हैं। व्हाट आर स्टाइल्स? अब स्टाइल्स के बारे में मैं बताऊं तो अ बंच ऑफ प्रॉपर्टी एंड वैल्यू पेयर्स को हम यहाँ पे स्टाइल कहते हैं। प्रॉपर्टी एंड वैल्यू पेयर से मेरा मतलब है, लेट सपोज कि तुम्हारे पास एक हेडिंग है एंड उसके ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज और कुछ वैल्यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल उसका बैकग्राउंड कलर क्या है? ब्लैक है। तो बैकग्राउंड कलर क्या है? एक प्रॉपर्टी है एंड ब्लैक क्या है? उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की वैल्यू है। तो ये प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर कहलाता है। एंड सिमिलरली कलर ब्लैक है अगर, या कलर व्हाइट मान लो, तो कलर क्या है? प्रॉपर्टी। और वैल्यू क्या है? सॉरी, कलर क्या है? प्रॉपर्टी। व्हाइट क्या है? वैल्यू। फॉन्ट साइज 17 पिक्सल। फॉन्ट साइज क्या है? प्रॉपर्टी। 17 पिक्सल क्या है? उस प्रॉपर्टी की वैल्यू। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर्स होते हैं एंड हम इन्हीं प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर्स के ग्रुप को स्टाइल कहते हैं। अब सीएसएस का हम यूज कैसे करते हैं? सबसे पहले तो हम एलिमेंट्स को ढूंढते हैं जिन एलिमेंट्स के ऊपर हमें कोई पर्टिकुलर स्टाइल अप्लाई करनी है। तो एक बार हमने वो एलिमेंट्स को ढूंढ लिया, अब हम इनको सेलेक्ट करते हैं कि हाँ भाई अब मेरे को ये एलिमेंट्स को मैं मतलब सीएसएस में उसको सिलेक्टिंग कहते हैं। एक कुछ चीज का हम यूज करते हैं, सिलेक्टर जिसको कहते हैं। सिलेक्टर का यूज करके हम उन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को सिलेक्ट करते हैं एंड फिर उनके ऊपर हम हमारी प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर्स यानी कि हम स्टाइल्स अप्लाई कर देते हैं। इसको प्रैक्टिकल में अब हम देखते हैं। तो एक बार के लिए मैं शिफ्ट करता हूँ हमारे ब्राउजर के ऊपर। यहाँ पे मैंने वही जो पिछले वीडियो के अंदर जो मैंने टास्क दिया था, ये वही वाला कोड है। इसमें आप कोड भी देख लो यार, वही कोड है। ठीक है। कोड तो था नहीं, पिछली बार तो आउटपुट दिया था मैंने सीधे। तो कोड आप देख लो। अब लेट सपोज कि मेरे को इसका कलर रेड करना है, तो मैं कैसे काम करूंगा? तो मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले तो मेरे को इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। किसके थ्रू? सिलेक्टर के थ्रू। अब सिलेक्टर्स होते हैं बहुत सारे टाइप के एंड सिलेक्टर्स का पहला और बेसिक टाइप होता है टैग सिलेक्टर। वो ये टैग सिलेक्टर किस काम आता है? टैग सिलेक्टर उन सभी टैग्स को सिलेक्ट कर लेता है जिन टैग्स को आप सिलेक्ट करना चाहते हो। मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि जितने भी H1 टैग्स हैं वो सबके सब सिलेक्ट हो जाए, तो मैं CSS में डायरेक्टली लिख दूंगा H1। इसका मतलब मेरे सभी के सभी H1 वाले टैग सिलेक्ट हो गए। अब इनके ऊपर मेरे को कोई स्टाइल अप्लाई करनी है, तो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दूंगा एंड यहाँ पे अपनी स्टाइल्स लिख दूंगा। बहुत इजीली देखो, कलर मैं चाहता हूँ रेड हो जाए, तो यहाँ पे मैंने कलर लिखा, कलर के आगे कोलन लगाया और वहां पे कलर की वैल्यू लिख दी रेड। ठीक है। अब एक बार इसको सेव करते हैं, देखते हैं होता है क्या। चेंज। इसका कलर रेड, अच्छा हो तो गया था यार, कलर रेड हो गया था, बस वो सिलेक्ट करके रखा था। तो H1 का कलर रेड हो गया। ये मैंने क्या यूज किया? प्रॉपर्टी कलर है, कलर के आगे कोलन, कोलन के आगे यहाँ पे कोलन को डबल डॉट भी कहता है, फिर यहाँ पे उसकी वैल्यू और सेमी कॉलन। ये एक सिंटेक्स होता है कोई भी सीएसएस स्टाइल का। यहाँ पे ऊपर सिलेक्टर लिखते हैं, सिलेक्टर के बाद कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे अब आप जितनी भी स्टाइल्स लगाना चाहते हो वो लगा दो। अब जैसे कि मैं लगाना चाहता हूँ फॉन्ट साइज 14 पिक्सल। ठीक है। अब ये देखो इसकी फॉन्ट साइज छोटी हो गई। तो अब मैं यहाँ पे धड़ाधड़ अपनी स्टाइल्स लिखता रहूंगा, प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर्स लगाता रहूंगा, और जो जो मैं लिखता रहूंगा वो स्टाइल्स अप्लाई होती रहेंगी। एक बात का ध्यान देना है, ये कलर, ये फॉन्ट साइज, ये मैंने खुद से अपने मन से बना के नहीं लिखा। ये रिजर्व्ड कीवर्ड्स होते हैं, मतलब सीएसएस के अंदर इनका हर एक का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है एंड आपको यही कीवर्ड्स यूज करना है, वरना आपके एलिमेंट्स के ऊपर वो स्टाइल अप्लाई नहीं होगी, एक भी अगर आपने गलती कर दी तो। ऑल्सो ये केस सेंसिटिव होते हैं, नहीं होते? ये केस सेंसिटिव होते हैं। अगर मैं यहाँ पे कलर का सी बड़ा कर दूं तो वो शायद अब रेड कलर गायब हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता तो मैं गलत हूँ भाई, ये तो मैं तुक्का ही मारा था फिर। ठीक है। तो इसका मतलब है केस सेंसिटिव।
नहीं होती है। यहाँ पे आप चाहे सी को बड़ा लिखो चाहे सी को छोटा लिखो, इसको उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। बट कन्वेंशन हमेशा छोटे लिखने का है, तो मैं छोटा सी यहाँ पे लिखना प्रेफर करूंगा। अब H1 के आगे कलर रेड, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल। व्हाट अबाउट अगर मैं H2 के ऊपर भी ये सेम स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ तो H1 कॉमा H2 मैंने यहाँ पे दे दिया, एंड ये सिलेक्ट कर लेगा इनको। अब देखना H1 H2 जहाँ पे भी यूज हुए हैं सबके ऊपर ये स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। तो इसका काम क्या हुआ, ये जितने भी टैग्स हैं उस पूरे डॉक्यूमेंट में इन सबको सिलेक्ट किया, इन सबके ऊपर ये पर्टिकुलर स्टाइल इसने अप्लाई कर दी। लेट्स सपोज कि मैं चाहता हूँ कि नहीं नहीं सिर्फ ऊपर वाले H2 के ऊपर ये स्टाइल अप्लाई हो, तो अब क्या करेंगे? तो अब हमें टैग सिलेक्टर से एक लेवल आगे आना पड़ेगा। अब हमें यूज करना पड़ेगा आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर कैसे काम करता है, मैं इस H2 टैग को एक आईडी दे दूंगा। आईडी इज इक्वल टू, अब आईडी के अंदर मैंने कुछ नाम सोच लिया जैसे कि माय हेडिंग। ठीक है, अब मैंने ये नाम दे दिया माय हेडिंग। अब मैं इसके लिए आईडी सिलेक्टर का यूज करूंगा। आईडी सिलेक्टर कैसे काम करता है ये देखो, यहाँ पे हैश लगाया। हैश के आगे मैं आईडी का सेम सेम टू सेम हेडिंग का नाम, वो आईडी का नाम लिख दूंगा, माय हेडिंग। अब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, अब मैं यहाँ पे मेरी स्टाइल लिख सकता हूँ आराम से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉन्ट साइज 24 पिक्सल्स। अब ये अलग से H2 ये वाला बड़ा हो जाएगा, बट ये वाला अभी भी छोटा है। ठीक है, तो आईडी ये मैंने लगा दी। आईडी लगाते हो तो आपको ध्यान देना है कि आप कोई भी मतलब स्पेशल कैरेक्टर यूज ना करो। स्पेशल कैरेक्टर से मेरा मतलब है कोई भी कैरेक्टर अदर देन, आप मतलब आप छोटे अल्फाबेट्स यूज कर सकते हो, बड़े अल्फाबेट्स यूज कर सकते हो, हाइफन यानी कि माइनस वाला साइन जो होता है वो आप यूज कर सकते हो, नंबर्स यूज कर सकते हो, अंडरस्कोर्स यूज कर सकते हो। इनके अलावा आप कुछ भी यूज नहीं कर सकते। डॉट भी आप यूज नहीं कर सकते, हैश आप यूज नहीं कर सकते, स्पेसेस आप यूज नहीं कर सकते, कॉमा सेमीकोलन ये सब आप बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। एंड ये एक ही वर्ड में रखना है, आप यहाँ पे स्पेसेस तो बिल्कुल देना ही मत। फिर उसी का यूज करके आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करते हो। अब ये आईडी वाला सिलेक्टर तो आपको यूनिक रखना पड़ेगा। हमेशा ध्यान देना, आईडी का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर आइडेंटिफिकेशन। तो आपको हमेशा एक ही आईडी एक ही एलिमेंट को देना है। बाकी किसी और एलिमेंट को आप आईडी दे दोगे तो भले ही यहाँ पे स्टाइल काम कर रही है बट इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, वो अच्छी चीज नहीं होती। आईडी इज सपोज टू बी अप्लाइड ऑन वन एलिमेंट फॉर वन यूनिक आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, तो ये आईडी वाला सिलेक्टर हो गया। अब व्हाट इफ मैं ये स्टाइल एक और हेडिंग के ऊपर, एक और इसके ऊपर भी अप्लाई करना चाहता हूँ। इसके ऊपर तो मैं सेम हेडिंग तो दूंगा नहीं। लेट सपोज मैं यहाँ पे इसको एक दूसरी हेडिंग वो आईडी दे देता हूँ, माय हेडिंग 2। अब इसके ऊपर भी अगर मेरे को सेम चीज अप्लाई करनी है तो मैं यहाँ पे दोबारा से कॉमा लगा दूंगा एंड बहुत इजीली यहाँ पे माय हेडिंग 2 लिख दूंगा। तो अब हमारी इसके ऊपर भी ये स्टाइल अप्लाई हो चुकी है। तो बहुत सिंपल है, हमने दो सिलेक्टर्स देख लिए, टैग वाले सिलेक्टर और आईडी वाले सिलेक्टर। अब एक बार बात कर लेते हैं कि सीएसएस को कैस्केडिंग क्यों कहा जाता है। कैस्केडिंग इसलिए कहा जाता है बिकॉज आपने देखा होगा कि H1 के ऊपर मैंने यहाँ पे फॉन्ट साइज लगाई थी 14 पिक्सल, और यहाँ पे मैंने 24 पिक्सल लगा दिया। तो कौन सी वाली स्टाइल चली है? 24 पिक्सल वाली। क्यों? बिकॉज ये फ्लो हुई है। फ्लो मतलब समझाऊं तो ये स्टाइल 14 पिक्सल पे आई, लेकिन जैसे ही इसको माई हेडिंग और माई हेडिंग 2 के ऊपर ये स्टाइल 24 पिक्सल अप्लाई होती दिखी, तो इसने ये वाली स्टाइल इसको ओवरराइड कर दिया। मतलब 14 पिक्सल जो लगने वाली थी जहां पे, अब उसकी जगह पे अब 24 पिक्सल चल रही है, यानी कि ये स्टाइल्स टॉप टू बॉटम फ्लो हुई, एंड जो लेटेस्ट वाली वैल्यू है इसने उसको पिकअप किया एंड वही स्टाइल अप्लाई कर दी। कैस्केडिंग का मतलब क्या होता है? एक फ्लो, फ्लुएंट नेचर। जब इसको जनरली कैस्केडिंग का मतलब होता है जब पानी निकलता है ना किसी झरने से, तो फ्लो होता हुआ जाता है। तो इसी को कैस्केड होना कहते हैं, जब पानी रॉक्स के ऊपर एक एक ढलान के ऊपर फिर नीचे फिर नीचे फिर नीचे ऐसे चलता रहता है ना, उसको कैस्केडिंग कहते हैं। यहाँ पे भी वैसे सही अपने को नेचर देखने को मिलता है। और भी, ये तो एक एक यूज केस हो गया कैस्केडिंग का, मतलब एक ही एग्जांपल है। और भी एग्जांपल्स होते हैं कैस्केडिंग के, लेकिन हमारे यहाँ पे वो बिल्कुल भी टॉपिक है नहीं। हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन ये रहेगा कि सिलेक्टर्स क्या हैं।
इसके अलावा एक बहुत ही फेमस और सिलेक्टर होता है, क्लास सिलेक्टर होता है। क्लास को हम कैसे डिफाइन करते हैं? क्लास सिलेक्टर को डॉट से अप्लाई करते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे को यहाँ पे क्लास लगानी पड़ेगी। बट फॉर द लेंथ बीइंग ऑफ द वीडियो, मैं यहाँ पे क्लास सिलेक्टर्स को डिस्कस नहीं करूंगा। क्लास सिलेक्टर को हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और और भी डिटेल में आगे जाएंगे कि सीएसएस के अंदर प्रॉपर्टी वैल्यू पेयर्स भी हम शायद अगले लेक्चर में देखें। ठीक है, टिल देन बाय। कोई टास्क नहीं हुई आज के लिए। बाय।